Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the fifth chapter of class 7th. This is from civics. This chapter name is Women Can Change the World. यानी कि एक दुनिया को महिला किस प्रकार से चेंज करती है या कर सकती है. Now let's see the lesson in brief. Your first point is social aspects of gender inequality. Economic aspects of gender inequality. Factors which protect gender equality, social reforms for uplifted empowerment of women. Now come to the turn up. Your first question is who is shown in the picture, यानी कि जो पिक्चर है इसमें किसको दर्शाया जा रहा है. तो she is सरोजनी नायडू. Write one line about her. She was great poet. Let's start with introduction. A woman working in a business organization is called a working woman. She is paid for that work. Most of the women in our country are homemakers. They perform different kinds of duties at home. Though they work too even harder, but not called working woman. Why is it so? इसमें बताया जा रहा है कि जो एक महिला है जो किसी व्यापारिक संगठन में काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, ए वर्किंग वुमेन. उसको उस काम के लिए क्या दिया जाता है, वेतन प्रदान किया जाता है. उनमें से कुछ महिलाएं या फिर कुछ महिलाएं जो हमारे देश की हैं वो क्या है, होम मेकर्स, यानी कि घर पर रहती हैं, गृहिणी हैं. दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटीज एट होम, जो घर में ही अनेक प्रकार के काम करती हैं. अब वो भी काम करती हैं बल्कि और ज्यादा कठिन काम करती हैं, लेकिन उनको हम वर्किंग वुमेन नहीं कहते हैं, उन्हें नहीं कहा जा सकता. ऐसा क्यों है? इक्वालिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ मैन. मैन इज बॉर्न फ्री. जो इक्वालिटी है यानी कि जो समानता है वो किसी भी मनुष्य के विकास के लिए क्या है, अनिवार्य शर्त है. इसेंशियल कंडीशन यानी कि अनिवार्य शर्त है. मैन इज बॉर्न फ्री. जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो बिल्कुल फ्री होकर जन्म लेता है. नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इवन आफ्टर हिज बर्थ. जो उसकी प्रकृति है वो क्या होती है, उसके जन्म के बाद विकसित होती है. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1789 बाय द फ्रेंच एंड अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज्ड एज एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट गॉड क्रिएट्स ऑल मैन इक्वल. कि जो फ्रेंच और अमेरिकन डिक्लेरेशन, जो उनकी धारणा है किसको, स्वतंत्रता को लेकर, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि एक सामान्य मनुष्य के जो अधिकार हैं 1779 के द्वारा फ्रेंच और अमेरिकन के जो लोगों की धारणा है वो क्या है कि भगवान ने जितने भी मनुष्य को बनाया है वो सभी क्या बनाए हैं, एक समान बनाए हैं. देयरफॉर ऑल पीपल मैन एंड वुमेन, यानी जितने भी लोग हैं चाहे वो कोई पुरुष है चाहे कोई महिला, शुड बी ट्रीटेड इन इक्वल टर्म्स, उन सभी को एक प्रकार की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए. जेंडर इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल एवल्स दैट आवर सोसाइटी सफर्स फ्रॉम. कि जो लैंगिक असमानता है वो क्या है, हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है जिससे हमारा समाज क्या करता है, सफर करता है. जेंडर इनइक्वालिटी इंपायर्स अनइक्वल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू बॉयज एंड गर्ल्स. ये जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों में असमानता, उनको अलग अलग प्रकार से ट्रीट करना. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिस्क्रिमिनेशन मेड बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. क्या महिला और पुरुष के बीच में जो सामान्यता डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो धारणाएं बनाई जाती हैं वो क्या है, वो सभी जेंडर इनइक्वालिटी में आती हैं. दिस एविल एक्सिस्ट वर्ल्ड ओवर, ये पूरे समाज में फैला हुआ है. इनफैक्ट बल्कि असलियत में, वास्तव में जेंडर इज ए सोशल कंट्रैक्ट एंड नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन. कि जो जेंडर है, जो लिंग है वो समाज द्वारा बनाया जाता है, ना कि किसी जैविक घटक द्वारा. द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी.
Their exist certain norms and values that determine role expect from boys and girls in the family, community, schools, and public spaces. These norms and values are associated with prejudices about males and females. कि हमारा जो परिवार है, समुदाय है, स्कूल है, पब्लिक स्पेसेस है, वहां पर महिला और पुरुष इन सभी के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं। ये क्या है? ये सभी प्रीजस्टिस है, यानी कि पहले से चली आ रही धारणा है, पूर्वाग्रह है, जिनको महिलाओं और पुरुषों के लिए बनाया गया है। वी जनरली फिक्स पीपल इनटू वन इमेज एंड दस क्रिएटेड अ स्टेरियोटाइप, कि हमने लोगों को एक इमेज में फिक्स कर दिया है और उसके बाद में अपनी सोच बना ली है, सोच को विकसित कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण के लिए वी से हम कह सकते हैं डोंट क्राई, रो मत, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव, बॉय लड़के बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, वो नहीं रोते। क्राइंग इज अ क्वालिटी जनरली एसोसिएट विद गर्ल्स एंड वुमेन, जो रोना है वो किसका गुण है? लड़कियों का और महिलाओं का। व्हेन अ बेबी बॉय फॉल्स एंड गेट हर्ट, कि जब एक लड़का, छोटा बच्चा गिर जाता है या उसको दर्द होता है, तो हिज पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफन कंसोल हिम विद द अबव स्टेटमेंट्स, कि वो जो उसके परिवार के लोग होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं? उस लड़के को इसी प्रकार से कहकर चुप करते हैं कि रो मत, तुम एक लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, वे नहीं रोते। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, वो विश्वास करना शुरू कर देता है कि लड़के नहीं रोते। बिकॉज दे बॉयज आर ब्रेव एंड क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो बहादुर होते हैं और रोना किसकी निशानी है? कमजोरी की। एंड इफ ही क्राइज, और अगर वो रोता है, अदर्स विल टीज हिम और लाफ एट हिम, लोग जो दूसरे होंगे वो उस पर हंसेंगे और उसको चिढ़ाएंगे। देयर आर सम मोर स्टेरियोटाइप्स एग्जाम्पल, समाज में कुछ इसी प्रकार की अन्य धारणा भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बॉयज जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, गर्ल्स आर इमोशनल, लड़कियां भावुक होती हैं। बॉयज आर नॉटी, लड़के शरारती होते हैं, जबकि लड़कियां, गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो नर्म होती हैं और मृदुभाषी, यानी कि मीठा बोलने वाली होती हैं। बॉयज आर राउडी, राउडी होते हैं जो ज्यादा शरारत करते हैं, उपद्रव, लड़के उपद्रवी होते हैं। गर्ल्स आर वेल बिहेव, जबकि लड़कियां अच्छा व्यवहार करने वाली होती हैं। बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट, लड़के खेल में अच्छे होते हैं, और लड़कियां, गर्ल्स आर गुड एट डांसिंग, पेंटिंग एंड कुकिंग, लड़कियां डांसिंग, नृत्य में, पेंटिंग, चित्रकारी में और कुकिंग, खाना बनाने में अच्छी होती हैं। वी हियर द अबव स्टेटमेंट क्वाइट ऑफन एंड एक्सेप्ट देम एज ट्रुथ, कि हमने इन जो धारणाएं हैं, इन कथन को सुना है और इनको सुनकर क्या कर लिया? सच मान लिया। इनफैक्ट वास्तव में भी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस एंड एक्सपेक्ट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स टू बिहेव अकॉर्डिंगली, कि वास्तव में हमने क्या की है? समाज को देखते हुए एक धारणा विकसित कर ली है और एक इमेज बना ली है, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे आसपास के लड़के और लड़कियां हैं वो उसके अनुसार बिहेव करें। द नेक्स्ट इज ट्राई दिस, आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट वेयर समवन यू नो वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और ट्रीटेड बैडली जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, ऑल्सो राइट दैट हाउ विल यू हेल्प हिम और हर, आपको बताना है, आपको एक ऐसी घटना सोचनी है कि जहां पर किसी लिंग के अनुसार क्या किया जा रहा हो, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा हो, उसको बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा हो, आपको बताना है कि आप उसकी मदद कैसे करेंगे। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ जेंडर इन क्रिएटिंग इनइक्वल एंड हायरार्किकल रिलेशंस इन सोसाइटी, यानी कि समाज में जो हमारी असमानता फैली हुई है और पदानुक्रमित संबंध है, वो किस प्रकार से सामाजिक लिंग में भूमिका निभाते हैं। If the gender relations are analyzed, then it is known that they are not originated from the psychological or biological factors, but from the power relation in the family. कि जो जेंडर होते हैं, जो लिंग होते हैं, लिंग रिलेशन होते हैं, लिंग संबंध होते हैं, वो किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? ना तो मनोवैज्ञानिक के द्वारा, ना ही जैविक घटक के द्वारा, बल्कि वो फैमिली के द्वारा विकसित किए जाते हैं। The differences in male female relation are not natural but created by the society when man is regarded superior to woman, कि जो डिफरेंस होता है मेल फीमेल में, पुरुष में या फिर महिला में जो अंतर होता है,
वो नेचुरल नहीं होता, वो प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि वो समाज द्वारा बनाया जाता है। जबकि कह दिया जाता है एक पुरुष को कि वो वुमेन से श्रेष्ठ है, महान है। दिस कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन वेरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी, कि ये जो विकास है, लिंग का जो विकास है या लिंग का जो निर्धारण है, वो समाज में आपको हर जगह दिखाई देगा, आप उसको देख सकते हैं। एज जेंडर रोल्स आर सोशली असाइंड दैट they can get changed over time with experience and mature thinking, कि ये जो जेंडर रोल्स है ये सोशल समाज द्वारा बनाया गया है, समाज द्वारा निर्धारित किया गया है। आप इसको किससे, समय के साथ एक्सपीरियंस और अपनी मैच्योर थिंकिंग से बदल सकते हैं। दस जेंडर इक्वेलिटी इज पॉसिबल, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसके बाद में इसीलिए जेंडर इक्वेलिटी जो लिंग समानता है वो संभव हो जाएगी। इनफैक्ट वास्तव में एवरीवन, हर कोई, मेल हो या फीमेल, कैन परस्यू ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, सब्जेक्ट, करियर्स एंड लाइफ स्टाइल। हर किसी को, चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे वो कोई महिला हो, हर किसी को अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने करियर के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करने का पूरा पूरा हक है। जेंडर इनइक्वालिटीज कैन बी सीन इन फैमिली, स्कूल, रिलीजन्स, कम्युनिटी, मीडिया एटसेट्रा। लेट्स हैव अ लुक कि जेंडर इनइक्वालिटीज जो होती हैं, जो लैंगिक असमानताएं होती हैं, वो कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं? परिवार में, स्कूल में, किसी धर्म में, किसी समुदाय में, किसी मीडिया में। आइए देखते हैं एक लुक करके। फर्स्ट इज फैमिली। चिल्ड्रन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। जो बच्चा होता है वो बहुत सी चीजें अपने परिवार से सीखता है। चिल्ड्रन लर्न्स बेसिक वैल्यूज एंड बिहेवियर फ्रॉम द फैमिली। जो बच्चा होता है वो बुनियादी वैल्यू जो होती है, व्यवहार जो होता है, नैतिक मूल्य जो होते हैं, वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से। इन द फैमिली, फैमिली में, परिवार में, बॉयज आर गिवन मोर फ्रीडम देन द गर्ल्स। अगर लड़कों को लड़कियों से ज्यादा आजादी दी जाती है, देन तो द गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू चूज देयर फ्यूचर रोल ऑफ मदर और केयर टेकर फ्रॉम देयर अर्ली ईयर्स। कि अगर किसी लड़के को लड़की से परिवार में ज्यादा आजादी दी जा रही है, तो उस लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने भविष्य में अपनी माता की तरह भूमिका निभाए और आने वाले कुछ ही सालों में केयर टेकर बने। इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, कुछ परिवारों में बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली एंड हेंस चाइल्ड लर्न्स जेंडर इनइक्वालिटी। कि ज्यादातर परिवारों में जो लड़के होते हैं और लड़कियां होते हैं उनको इक्वली, समान रूप से ट्रीट नहीं किया जाता, और यहीं से ही जो लैंगिक असमानता है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, वो बच्चा सीख जाता है। द नेक्स्ट इज कम्युनिटी, यानी समुदाय। इन द कम्युनिटी, एक समुदाय में जेंडर बेस्ड सोशल रोल्स डिफाइन द नेचर एंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज टेकन अप बाय मैन एंड वुमेन। कि जो समाज में, समुदाय में जो क्या होते हैं, सोशल रोल्स डिफाइंस करते हैं क्या? नेचर, कि किस प्रकार की एक्टिविटीज पुरुष द्वारा की जानी चाहिए और किस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं द्वारा की जानी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज द रोल ऑफ वुमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू होम ओनली। कि जो कुछ समुदाय में जो महिलाओं की भूमिका है वो क्या कर दी गई? कि सिर्फ घर में रहने के लिए। वुमेन आर फाइनेंशियली डिपेंड ऑन मैन। और जो महिलाओं को फाइनेंशियली किस पर डिपेंड होना पड़ा? पुरुषों पर। The next is school. Is gender inequality exists in a school when the both boys and girls are not given equal opportunities in all field. कि स्कूल में जेंडर लैंगिक असमानता जो कैसे होती है कि जब लड़कों और लड़कियों दोनों को ही एक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, अवसर नहीं प्रदान किए जाते। इफ गर्ल्स आर असाइंड टू सर्टेन एरियाज टू एक्सेल आर एंड आर नॉट अलाउड टू प्ले द गेम्स नॉर्मली बॉयज प्ले। कि गर्ल्स को सिर्फ क्या है, कुछ ही एरिया में मौका दिया जाता है, कुछ ही क्षेत्र में मौका दिया जाता है, जबकि उनको हर प्रकार के गेम खेलने के लिए अलाउ, यानी अनुमति नहीं दी जाती जिस प्रकार के गेम लड़के खेलते हैं। इट इज जेंडर इनइक्वालिटी। यह क्या है? यह एक लैंगिक असमानता है। टेक्स्ट बुक्स आल्सो एक्सेप्टेड डिस्क्रिमिनेटेड इमेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स। कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उन्होंने भी क्या किया है? मेल एंड फीमेल में अंतर प्रदान किए हैं। Now come to the next, public spaces.
As part of the preparation of women being soft and needing protection, there are separate kiosks for women in most public spaces like railway reservation counters and booking counters. However, we find women taking an active part in public life. कि जो पब्लिक स्पेसेस है यानी पब्लिक प्लेस जो है उसमें क्या है, उसमें कहा गया है कि जो वुमेन होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो कुछ वुमेन है उनके लिए पब्लिक स्पेसेस में जैसे कि कोई रेलवे रिजर्वेशन का काउंटर है या फिर कुछ बुकिंग काउंटर है, उसमें अलग लाइन लगवाई जाती है। ऐसे में हम कैसे पा सकते हैं कि वुमेन भी किसी भी एक्टिव पार्ट में हिस्सा ले सकती हैं। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कि आर्थिक रूप से महिलाएं किस प्रकार या फिर किस प्रकार लैंगिक असमानता होती है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, कुछ देशों में द सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन आर क्वाइट इनइक्वल। कुछ देशों में जो महिलाएं और पुरुष हैं उनके बीच में के जो संबंध हैं वो क्या है, असमान है। जेंडर इनइक्वालिटी सबसिस्ट इन इंडिया इकोनॉमिक एंड प्रिवेल्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। चाहे कोई भी हमारे लाइफ का क्षेत्र हो, जैसे कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आर्थिक हो या फिर कोई राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें हम क्या देख सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी देख सकते हैं। मेन हैव ऑलवेज हैड द अपर हैंड इन दीज फील्ड्स। हर फील्ड में कोई भी क्षेत्र हो, हर किसी क्षेत्र में पुरुष को ऊपर ऊंचा माना जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन आर लिविंग इन पॉवर्टी, जबकि इनमें से कुछ भी बहुत सारी संख्याओं में महिलाएं और लड़कियां क्या करती हैं, पॉवर्टी में रहती हैं, गरीबी में रहती हैं। दैट्स वाई द गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज वाइडरिंग, और इसीलिए ये जो गैप है, ये जो अंतर है पुरुष और महिला में, ये बढ़ता जा रहा है। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन फैमिली, जेंडर बेस्ड द इनइक्वालिटी also exist in the division of labor within the family in the rural areas। जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है वो क्या है, परिवार के रूप में क्या की जाती है, विभाजित की जाती है। जैसे आपने देखा होगा गांव वाले जो एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, गर्ल्स डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क, गर्ल्स सारे डोमेस्टिक काम करते हैं, जैसे लुक आफ्टर देयर सिबलिंग्स, द एल्डरली एंड द सिक, क्लीन द हाउस, प्रिपेयर फूड, ग्रेज द कैटल एंड कलेक्ट फायरवुड। क्या क्या काम करती हैं, सारे घरेलू काम करती हैं, जैसे कि अपने भाई बहनों का ध्यान रखना, अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करना, गरीबों की सेवा, बीमार व्यक्तियों की सेवा करना, क्लीन द हाउस, घर की सफाई करना, प्रिपेयर फूड, खाना बनाना, ग्रेज द कैटल, जो पशुओं को चराते हैं, पशुओं को चराना और ईंधन एकत्र करना। देयर पेरेंट्स आर जनरली रेगुलेटेड टू स्पेयर देम फॉर स्कूलिंग, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें स्कूल से दूर रखते हैं, शिक्षा से दूर करते हैं। क्यों? Lack of physical safety for girls, especially when they have to travel a long distance to school and other reasons hinders their education। कि lack of physical safety for girls, जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो फिजिकल सेफ्टी होती है, जो शारीरिक सुरक्षा होती है, उसके तौर पर, क्योंकि स्पेशली यानी कि खास तौर पर जबकि उन्हें पढ़ाई के लिए एक लंबी दूरी तय करनी हो। इन द अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र है, however the situation is quite different, उसमें जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। गर्ल्स गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड employment, although the figures are still less for girls than boys, it is quite encouraging that in education at all levels girls excel in comparative exams to the back top positions. Besides, women are entering into various professional fields including business, commerce, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, डिफेंस एटसेट्रा। कि शहरी क्षेत्रों में जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है, लेकिन ये जो फिगर है ये अभी भी लड़कों की अपेक्षा कम है। उनको इनकरेजिंग किया जाता है एजुकेशन के लिए, उनकी कंपेरेटिव एग्जाम में भी टॉप पोजीशन पर आती हैं। इन सभी के अलावा जो वुमेन है वो अलग अलग प्रोफेशनल क्षेत्र में भी एंट्री कर चुकी हैं, जैसे कि किसी व्यापार में, कॉमर्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन में, किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी सुरक्षा में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। However, the fate of women in general keeps them tied to household work which is hardly recognized।
कि उनका जो भाग्य होता है वो उन्हें घर के काम करने में मजबूर करता है। वैल्यू प्लेस्ड ऑन वुमेन्स वर्क विद इन द आउटसाइड द होम, कि घर से बाहर जो वुमेन है उनकी काम में क्या क्या वैल्यू है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन मैन एंड वुमेन हैड certain defined roles to play. A woman's contribution at home is immeasurable. Cooking, cleaning, childcare, caring for the sick or elderly, preparing food, washing clothes are traditionally seen as a work of homemaker, and the women engaged in these activities from morning to night are classified as not working. कि शुरुआत से जो महिलाएं और पुरुष हैं उनके लिए अलग अलग भूमिकाएं वो क्या की गई हैं, डिफाइन की गई हैं। उनको तय कर दिया है कि जो पुरुष है तो वो ये काम करेगा, महिला है तो ये काम करेगी। अब जैसे जो एक महिला होती है उसका योगदान क्या होता है, एक घर में उसको अतुलनीय योगदान होता है, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, बीमार लोगों की देखभाल करना या फिर बड़े लोगों की, बुजुर्गों की देखभाल करना, खाना तैयार करना, कपड़े धोना, ये सभी क्या है, ये सभी एक गृहिणी के पारंपरिक काम है। जो किसी वुमेन को ये जो कोई भी महिला इस काम को, इन गतिविधियों को कब से करती है, सुबह से लेकर रात तक, लेकिन ये नॉट वर्किंग में आते हैं, इनको काम की गणना में नहीं गिना जाता। दिस काइंड ऑफ वर्क इज कंसाइडर्ड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ये जो सारे काम हैं ये जीवन व्यतीत करने के लिए क्या है, आवश्यक हैं। एज इट रिजल्ट इज नो इनकम फॉर द वर्कर। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो काम करने वाला होता है उसको कोई भी इनकम नहीं होती। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। इससे किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वो नहीं हो पाती, इसीलिए इसको किसी भी काम की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इवन वुमेन, जो महिला है, हु वर्क आउटसाइड, जो बाहर भी काम करती हैं, देयर होम्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग द हाउस वर्क व्हेन दे आर एट होम। जबकि और जब वो घर पर होती हैं तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम है कहाँ व्यतीत करती हैं, अपने घर के कामों में। फॉर विच दे डू नॉट गेट पेड, जिसके लिए उनको कोई वेतन भी नहीं दिया जाता। वुमेन डू अ लॉग ऑफ इम्पोर्टेंट बट अनपेड जॉब्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। वुमेन जो होती है वो कृषि के क्षेत्र में भी काम करती हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता। जैसे कि सच एज पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, जैसे कि कोई हार्वेस्ट, जो फसलें होती हैं उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है। प्रिपेयरिंग फूड फॉर द एग्रीकल्चर लेबर्स, जो मजदूर होते हैं उनके लिए खाना तैयार करना। थ्रेसिंग, यानी कि जो चारा होता है उसका काम करना। गैदरिंग फ्यूल एंड फोडर, ईंधन एकत्र करना। एंड लुकिंग आफ्टर द लिव स्टॉक, और सारे लिव स्टॉक को देखना। दस मोस्ट ऑफ वुमेन लेबर इज इनविजिबल एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। लेकिन इनमें से कुछ जो महिलाएं मजदूर होती हैं वो अदृश्य होती हैं, उनका ये काम नहीं गिना जाता। दिस इज कॉल्ड द इनविजिबल ऑफ वर्क, वुमेन्स वर्क। इसको महिलाओं द्वारा किए जाने वाला अदृश्य काम की श्रेणी में गिना जाता है। द नेक्स्ट इज ट्राई दिस। What do you think would happen if your mother or those involved in doing the work at home? कि आप क्या सोचते हैं कि अगर आपकी माता एक दिन के लिए घर के कामों से छुट्टी ले ले तो क्या होगा? फैक्टर्स दिस प्रिपेयर जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी में आते हैं। फर्स्ट इज लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, की जो महिलाओं की भूमिका है सोसाइटी में वो निम्न है। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था, द सोशल कंडीशंस ऑफ वुमेन बिगेन टू डिनोरेट एंड देयर स्टैच्यू ऑफ स्टेटस इन सोसाइटी फर्दर डिनोरेटेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड व्हेन दे वर फोर्स्ड टू ऑब्जर्व पर्दा। कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो महिलाओं की भूमिका थी वो क्या थी, निम्न हो गई थी, और उनका जो सोसाइटी में स्टेटस था वो भी निम्न हो गया था। उसके बाद में जब क्या आया, मध्यकालीन युग आया, उसमें तो स्त्रियों की जो दशा थी वो और ज्यादा निम्न हो गई, उन्हें पर्दा करने पर मजबूर किया गया। द कस्टम ऑफ सती, जो उसकी सती प्रथा थी, एंड द प्रिविलेंस ऑफ पॉलीगामी, और बहुविवाह जो क्या थे, प्रचलन में थे, ब्रॉट अबाउट फर्दर डेमोनेशन इन देयर सोशो इकोनॉमिक लाइफ। उससे जो महिलाओं की लाइफ थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, निम्नपन आ गया। वुमेन वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन मैन, वर डिनाइड शेयर इन पेरेंट्स एंड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। कि जो महिला होती थी उनको इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से किस पर डिपेंड होना पड़ा, पुरुषों पर डिपेंड होना पड़ा, और उसको अपने माता पिता और अपने पुरुषों की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया। देवर कंसाइडर्ड इनफर टू मैन, वो पूरी तरह से किस पर आश्रित हो गई, पुरुषों पर।
द नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, कि जब बालिकाओं के जन्म के प्रति किस प्रकार से विरोध किया गया। द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड स्टेम्स फ्रॉम मैनी फैक्टर्स। बर्थ ऑफ अ बॉयज, कि जब किसी बालिका का जन्म होने लगा तो उसका विरोध किया गया, जैसे कि बर्थ ऑफ अ बॉयज रिजॉइस्ड इन द फैमिली। जब किसी लड़के का जन्म होता था तो उसको परिवार में बहुत उत्साह पूर्वक मनाया जाता था, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, बिकॉज क्योंकि ही इज कंसाइडर्ड एसेंशियल टू कंटिन्यू द फैमिली, क्योंकि जो वो उनकी क्या भूमिका थी कि फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को जारी रखने के लिए लड़का जरूरी है। विल द फीमेल चाइल्ड विल शिफ्ट टू द फैमिली ऑफ हर इन लॉज आफ्टर हर मैरिज, जबकि जो फीमेल चाइल्ड है वो क्या होगी, अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाएगी। मोर एवर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज कंसाइडर्ड एज लाइबिलिटी ऑन द फैमिली, कि जब लड़की का जन्म होने लगा तो वो क्या हुआ, परिवार पर एक दायित्व होने लगा। पेरेंट्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन हर रियरिंग एंड गिव अवे डाउरी ऑन हर मैरिज, कि परिवार को उनकी पढ़ाई पर भी खर्च करने में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा और उसके बाद में उनकी शादी में दहेज भी देना पड़ता था। द ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल infanticide at society speaks of the miserable plight of females who are denied the right even to life, कि महिलाओं के बारे में जब उनका उदय, जब उनकी ग्रोह के बारे में ये कहा गया कि इनको तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। द नेक्स्ट इज एज ओल्ड सिस्टम्स अगेंस्ट वुमेन, कि जब महिलाओं के बारे में जो पुरानी प्रथाएं थी वो क्या थी। इन इंडियन सोसाइटी गर्ल्स वर मैरिड एट अ वेरी यंग एज, कि जो भारतीय समाज था उसमें लड़कियों की शादी बहुत ही कम एज में कर दी जाती थी। इन केस ऑफ अर्ली डेथ ऑफ हस्बैंड शी हैड टू सफर लॉन्ग लाइफ ऑफ अगोनी एज अ चाइल्ड विडो, कि अपने पति की असमय मृत्यु के कारण उनको क्या, किस प्रकार से अपनी लाइफ को व्यतीत करना पड़ता था, एक बालिका विधवा के रूप में। द डाउरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा थी, स्टिल प्रिवलेंट इन दिस सोसाइटी, फोर्स्ड मेनी पुअर गर्ल्स टू रिमेन अनमैरिड, कि जो दहेज प्रथा के कारण, जो कि उस समय समाज में विकसित थी, उसके कारण जो बहुत सी गरीब लड़कियां थी उनको अनमैरिड रहना पड़ता था। विडोज वर नॉट परमिटेड टू रीमैरी, जबकि विधवाओं को दोबारा से शादी करने की अनुमति नहीं थी। दे हैड टू लीड अ लाइफ ऑफ उतर नेग्लेक्ट एंड डिस्पेस, उनको बहुत ही बुरी तरह से अपनी लाइफ को क्या करना पड़ता था, व्यतीत करना पड़ता था। द कस्टम ऑफ सती वॉज रिगार्डेड एज द नोबलेस्ट वर्च्यू ऑफ अ विडो, कि जो सती प्रथा थी वो विधवा के लिए क्या थी, एक सामान्य थी। मैनी टाइम्स विडोज वर फोर्स्ड टू बिकम सती अगेंस्ट देयर विशेस, कभी कभी किसी किसी समय जो विधवाएं होती थी उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर सती होने के लिए फोर्स किया जाता था। द फोर्थ इज नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन, यानी कि जो महिलाओं की शिक्षा थी उसका विरोध। वुमेन्स वर डेनिड एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। इट वॉज कंसाइडर्ड यूजलेस टू एजुकेट देम एज दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसको कहा गया कि उनकी शिक्षा बेकार है क्योंकि उनको रोजगार करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल रिफॉर्म्स फॉर अपलिफ्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि सामाजिक जो उनका सशक्तिकरण था महिलाओं का वो किस प्रकार हुआ। लेट्स रीड। Many social and religious reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar Swami, Dayanand Saraswati and Sir Syed Ahmad Khan during the 19th century made concerted efforts to improve the pitiable conditions of women in India. These reformers laid emphasis of education of women. Raja Ram Mohan Rai persuaded Lord Bentinck to prohibit the practice of sati by law, कि जो 19वीं शताब्दी के सोशल यानी सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए, इन्होंने 19वीं शताब्दी में जो इनकी पर्दा प्रथा थी या फिर जो महिलाओं की स्थिति थी उसको सुधारने में प्रयास किए। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, उसकी नींव रखी। राजा राम मोहन राय परसुएड लॉर्ड बेंटिक टू प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती बाय लॉ, राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने सती प्रथा पर
कानून बनाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इनकरेज्ड विडो रीमैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि शिक्षण संस्थान खोले और जो विधवाओं की दोबारा से शादी कराने पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने पर्दा प्रथा को खत्म किया और पॉलीगमी इन द मुस्लिम सोसाइटी, और मुस्लिम समाज में जो बहु विवाह की प्रथा थी उसको भी उन्होंने क्या किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए एजुकेशन की। Next is after independence, the Indian government tried to remove gender inequality by making the following provision through legislation. कि जब स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय सरकार थी उन्होंने जेंडर इक्वलिटी जो लैंगिक असमानता थी उसके लिए उसको खत्म करने के लिए निम्न किए कार्य जैसे वुमेन वर गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस, कि महिलाओं को राजनीति में भी पूरे अधिकार दिए गए। Women were given equal share in the property of their parents. The Hindu Bill and the Kamla Act were passed to do away with this disparity. कि जो महिलाएं थी उनको अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में, वो माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया गया। The government has declared dowry as illegal. Person demanding dowry are liable to be prosecuted. कि जो लोग दहेज मांगते हैं दहेज को इलीगल यानी गैर कानूनी घोषित किया गया और जो लोग दहेज मांगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। Many schools and colleges for girls have been opened for imparting education of girls, कि कई विद्यालय कई कॉलेज शिक्षा संस्थान किसके महिलाओं की लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाए गए। As a result of the above efforts, much improvement has been achieved in the status of women in the society, कि इन सभी के परिणाम स्वरूप जितने भी इन्होंने प्रयास किए उसके जरिए जो महिलाओं की एक स्थिति थी समाज में वो बदल गई, उसमें इंप्रूवमेंट हो गया। Many of them now adorn high offices in various fields including politics, कि अब जो महिलाएं हैं ऊंचे ऊंचे ऑफिस में काम करती हैं जबकि उनको पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में भी शामिल किया गया है। However, many evils still persist in the society, लेकिन अभी भी कुछ बुराइयां हमारे समाज में हैं। Adverse child sex ratio, high infant of mortality, wide gender gaps in literacy and wage rates, escalating violence against women and child trafficking are some of the areas of grave concern. The government also realized the condition of women, कि जो अब हमारी सरकार है उन्होंने भी महिलाओं की स्थिति को समझ लिया है और उन्होंने जो जैसे जो होने वाली मदर होती हैं उनकी देखभाल पर जेंडर गैप को या फिर जो भी हिंसा महिलाओं के प्रति होती है उसके प्रति एक्शन लिए हैं। Measures to uplift health and nutrition standards of women are being taken up, कि जो संभावित मदर है यानी कि जो होने वाली माताएं हैं उनकी देख रेख को उनकी जो हेल्थ है उनके स्वास्थ्य के लिए भी उनके पोषण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। Special attention is being given to nutrition requirements of the potential mothers of the future, और स्पेशली जो फ्यूचर में होने वाली मदर है उनके लिए। Empowerment of women cannot happen unless they are provided with accurate income generating activities through wage and self employment, लेकिन ये जो एम्पावरमेंट है सशक्तिकरण है जब तक नहीं हो सकता जब तक कि जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार ना प्रशिक्षित किए जाएं। A number of schemes such as स्वयं सिद्ध एवं स्वावलंबन आर इन प्रोग्रेस, कि इसी प्रकार की कुछ स्कीम है जो प्रक्रिया में है, स्वावलंबन और स्वयं सिद्ध। To facilitate the employment, women working women hostels, daycare centers and creches are being developed, कि इन सुविधाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल्स, डे केयर और क्रेचेस भी विकसित किए गए हैं। However, हालांकि much more is yet to be done. Government's effort or regulation alone cannot change the norms of the society and the mindset of the people, कि हालांकि इनमें से बहुत सारे बना भी दिए गए हैं लेकिन जो सरकार है सरकार का जो प्रयास है वो सिर्फ अकेले ही जो लोग हैं हमारे समाज का जो माइंडसेट है जो उनकी सोच है उसको नहीं बदल सकता। मीडिया, यूथ, गर्ल्स, वुमेन एंड द एंटायर सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, कि इन सभी के लिए मीडिया को, यूथ को, गर्ल्स को, वुमेन्स को या फिर हमारी पूरी सोसाइटी को ही आगे बढ़कर सामने आना होगा जिससे जो हम चेंज चाहते हैं हमारी इच्छा अनुसार बदलाव आएंगे। A recent report called Endangered Development released by the World Bank suggests that the gender equality is the key to effective development in any society,
कि एक जल्द ही में रिसेंटली हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसको क्या कहा गया है, इंडेरिंग डेवलपमेंट, जो किसने निकाली है, वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गई है। इसने ये सुझाव दिया है कि जेंडर इक्वेलिटी जो है, यानी कि लैंगिक समानता जो है, वो क्या है, एक कुंजी है किसकी, प्रभावी विकास की हमारे समाज में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन इक्वेलिटी। गिव सेम opportunity. Next is what is investment of work, women's work in sector of agriculture. Next is who condemned पर्दा प्रथा, सर सैयद अहमद खान। Next is important terms, prejudice, a strong reasonable feeling of not liking or trusting somebody, something especially when it is based on his her race, religion or sex, यानी कि एक ऐसा बिना कारण की कोई सोच या कुछ ना अच्छे लगने वाले विचार जो किस पर आधारित हो, किसी धर्म पर या किसी लिंग पर। स्टेरियोटाइप, a fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality, यानी कि एक सोच जो किसी पर्सन द्वारा किसी वस्तु के लिए बना ली जाती है और जो कि रियलिटी में वास्तविकता में नहीं होती। Infanticide, the crime of killing a baby especially when a parent kills his or own child, यानी कि एक बच्चे को मारने का अपराध, जबकि वो उनके खुद के पेरेंट्स द्वारा किया जाए। नेक्स्ट इज क्विक ब्रशअप, इक्वालिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ मैन, की जो समानता है वो अनिवार्य शर्त है किसके लिए, एक मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए। क्राइंग इज अ क्वालिटी जनरली एसोसिएटेड विद गर्ल एंड वुमेन, कि जो रोना है वो किसका गुण निर्धारित किया गया है, लड़कियों का और महिलाओं का। चिल्ड्रन लर्न्स बेसिक वैल्यूज एंड बिहेवियर फ्रॉम द फैमिली, जो बच्चा होता है वो बुनियादी नैतिक मूल्य या फिर जो अपना व्यवहार है वो परिवार द्वारा सीखता है। इन इंडियन सोसाइटी गर्ल्स वर कैरिड टू अ वेरी यंग एज, भारतीय समाज जो है उसमें जो लड़कियां हैं उनको बहुत ही कम एज में उनकी शादी कर दी जाती है, वर मैरिड। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस, जेंडर इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, इक्वालिटी इज एसेंशियल फॉर अ बैलेंस्ड child sex ratio. The next is filling the blanks. We generally fix people into one image and thus create a stereotype. It is quite evident that in education at all levels girls excel. The government has declared dowry as illegal. Misuse to uplift health and nutrition declared standards of women are being taken up. Next is right, true or false. Inequality with girls is an able access, world over true. Next is men is considered inferior to women, false. The government has declared dowry as legal, no, illegal, false. Work performed by female is not valued and recognized, true. The next is short answer type questions. Your first question is explain the term gender inequality. Let's see the answer of this question from chapter. The answer is, this question is from gender inequality is one of the prominent social levels that our society suffers from. Gender inequality implies inequal treatment meted out to boys and girls. It may also be defined as discrimination made between males and females. This level exists world over. Short one. Let's see the next question. Your next question is
Explain the social aspect of gender inequality. Let's see the answer of this question from chapter. There exist certain norms and values that determine roles expected from boys and girls in the family, community, schools, and public spaces. These norms and values are associated with prejudice about males and females. We generally fix people into one image and thus create a stereotype. Let's see the next question. Your next question is, what do you mean by invisible of women's work? Even women who work outside their homes spend a lot of time doing the housework when they are at home, for which they do not get paid. Women do a lot of important but unpaid jobs in the agriculture sector as well, such as post-harvest processing, preparing food for the agricultural laborers, threshing, gathering fuel and fodder, and looking after the livestock. Thus, most of women's labor is invisible and unrecognized. This is called the invisibilization of women's work. Let's come to the next long answer type question. Give some examples of discrimination made against women in the economic field. The answer of this question from gender-based equality also exists in the division of labor within the family. In the rural areas, girls do all the domestic work, look after their siblings, the elderly and the sick, clean the house, prepare food, graze the cattle and collect firewood. Their parents are generally reluctant to spare them for schooling. Lack of physical safety for girls, especially when they have to travel a long distance to school and other reason hinders their education. Let's come to the next question. Next question is, which factors perpetuate gender inequality? Let's see the answer from this question. You can write the first point. Low status of women in society. In the post-Vedic period, the social condition of women began to deteriorate and their status in society further deteriorated. During the medieval period, when they were forced to observe Parda, the custom of sati and the prevalence of polygamy brought about further deterioration in their socio-economic life. Next is discrimination against the girl child. The family old age system, dowry on her marriage, and this is virtue of a widow and a full. Next is, give reasons why boys are preferred than girls in the family. Answer of this question. Now come to the skill development activities. Skill development activities. फर्स्ट थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है और आंसर करना है. फर्स्ट है the mindset that women are meant for household activities and nurturing children at homes is still common in rural areas. How can this mindset be altered? कि एक सोच क्या है वो कि महिलाओं का मतलब है घर का काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना और घर में रहकर. ये सिर्फ ये जो गांव वाले एरिया है, ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण भारत है, उसकी एक सामान्य सोच है. हम इस सोच को कैसे बदल सकते हैं? नेक्स्ट है सोसाइटी विदाउट वुमेन इज लाइक अ फिश विदाउट वाटर. एक समाज बिना महिला के इस तरह से है जैसे कि बिना पानी के मछली. एनालाइज दिस स्टेटमेंट. आपको इस कथन पर विचार करना है इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. और इस चैप्टर के अनुसार आप इसके
इस चैप्टर के अनुसार आप अपनी सोच के द्वारा इस कथन पर प्रकाश डालेंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क। रेस योर वॉइस अगेंस्ट फीमेल फॉस्टराइड, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द ह्यूमन प्रैक्टिस, ऑल्सो राइट एन अप्रोशिएट स्लोगन। कि आपको एक पोस्टर तैयार करना है जिसमें आपको अपनी आवाज उठानी है किसके विरुद्ध, महिलाओं की बुरी स्थिति के विरुद्ध, और आपको एक स्लोगन भी लिखना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी टाइम में है, आपको क्या करना है, मेक अ टीम ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग सीन इन द क्लास। A housemate reached late in the house. Housewife has a conversation with her. Some other family members are also present. आपको एक टीम बनानी है जिसमें आपकी क्लास के 4 से 5 स्टूडेंट शामिल हो, और आप क्या करेंगे, सीन प्रेजेंट करेंगे। वो सीन होगा कि जो हाउसमेड है, आपके घर में काम करती हैं, वो आपके घर देरी से पहुंचती हैं, तो आप उनकी उस घर की जो हाउसवाइफ है उनके साथ कन्वर्सेशन प्रेजेंट करेंगे, जबकि वहां पर कुछ फैमिली के अदर मेंबर्स भी मौजूद हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।